चलिए आज का जो सेशन है वो खास करके विविध मॉडर्न हिस्ट्री का है और निश्चित तौर पे यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और जो भी लोग टेस्ट नहीं लगाए थे, ऑनलाइन टेस्ट सेकेंड टेस्ट वो जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे अब आपके पास लोड थोड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो जो सब्जेक्ट होते जाएगा। आपका हिस्ट्री कंप्लीट है, ठीक है, हिस्ट्री का मॉडर्न का ये लास्ट क्लास है, आपका हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो गया है। सोशल साइंस वाले जिनका सामाजिक विज्ञान है उनका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी आपका बहुत जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब आपका एक्स्ट्रा क्लास ले लेके भी हम आपका जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट के तहत जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का जैसे 9th-10th का पढ़ना है उसको भी मैं तेजी से कवर करा दूंगा। ठीक है। तो एक ये सेक्शन हो जाएगा, तो तेजी से अब ईवीएस भी एक क्लास का है और ऑब्जेक्टिव सेशन, तो मुश्किल से 2 से 3 क्लास में आपका ईवीएस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग जो है समापन की ओर बढ़ेंगे और कोशिश है कि मेरा कि आपका जून तक में आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, कोई सब्जेक्ट आपका छूटे नहीं। उसके बाद जुलाई में आप लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे जो भी ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ बार बार आप लोगों को कि विशेष फोकस आप दीजिए थ्योरी पे, 80% एनर्जी थ्योरी पे लगाइए, 20% ही आप जो भी आपको ऑब्जेक्टिव करना है कीजिए। ठीक है। और उसके लिए भटकने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 100 बुक खरीदने से अच्छा है कि हमने बार बार बोला है कि एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बस रखिए बुक, उससे आप जो भी थ्योरी पढ़े उससे आप बना लीजिए बस। और मार्केट में जितना भी बुक प्रैक्टिस सेट है या कुछ भी है वो सब करने की कोई जरूरत नहीं, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं लड़ने वाला है। ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूं और आप जब एग्जाम देंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सर क्यों बोल रहे थे। ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे स्वाधीनता संग्राम के समय की कुछ कीर्तियां हैं जो कि निश्चित तौर पे यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्या क्या कीर्ति आपका जो उस समय के विद्वान थे और खास करके स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े थे तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अनहैप्पी इंडिया, यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। लाला लाजपत राय, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है लगभग, ये सब जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी पूछ चुका है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका उस समय के जो भी क्रांतिकारी हैं या स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने कुछ लिखा है, उससे रिलेटेड ये तथ्य है। तो अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया को लिखा है। ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण है। बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन किसका लिखा हुआ है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल का बंदी जीवन अति महत्वपूर्ण बुक है। ये सारे महत्वपूर्ण है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको पता ही है, और सबसे लंबा समय भी ये राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया अति महत्वपूर्ण किताब है, बी आर अंबेडकर ने लिखा है, भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि डेली जो है, ऐसा नहीं है कि डेली आपका मॉर्निंग ही क्लास होगा, बीच बीच में जब जब मुझे लगेगा तो अरेंज करेंगे। ठीक है। बाकी आपका जो टाइमिंग है, क्योंकि बहुत लोग उसी टाइम पे आश्रित रहते हैं, तो ये टाइमिंग बहुत लोग को जानकारी ऐसे तो हमने ग्रुप में व्हाट्सएप में दे दिया है। ठीक है। तो देख लेते हैं सिलेबस, अगर हमें तेजी से कवर करना होगा तो हो सकता है मॉर्निंग में भी आपको क्लास लें, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपका डेली मॉर्निंग में हम लेंगे ही। ठीक है। बीच बीच में आपका मॉर्निंग में लेंगे, जिस जिस वेदर अगर ठीक हो गया तब तो आपका शाम में भी आपका चलते रहेगा। अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इस वजह से भी हमने सुबह में लिया है। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसका जो है? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। ठीक है। वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश, ये सब दयानंद सरस्वती का ही है। और ये याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो अति महत्वपूर्ण है, दयानंद सरस्वती की रचना है। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। ठीक है। पोवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये अति महत्वपूर्ण है। 1868 ईस्वी में ये किताब को प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये क्वेश्चन यहाँ आप देखेंगे कि हेड टीचर में भी पूछा गया था, पोवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। या एक और क्वेश्चन था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है। ये सब नरम दल के नेता थे, कांग्रेस के ही थे, पारसी धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, ये ग्रंथ है।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें इन्होंने बताया कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत का शोषण कर रहे हैं, दोहरी आर्थिक शोषण हो रही थी भारतीयों की, तो उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया। उसके बाद ही आप देखिएगा कि क्रांतिकारी गतिविधि या कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ोतरी होती है और कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही है इंडिया विंस फ्रीडम, अति महत्वपूर्ण बुक है। हाँ बिल्कुल, नाइट में भी है, इवनिंग में भी है। आज आज पूरा दिन ही आपका क्लास है, चूंकि हमने कल नहीं लिया था कुछ कारण से। ठीक है, तो आज आपका पूरा दिन ही क्लास है। हमने आपको रूटीन व्हाट्सएप में भेज दिया है, आपको हमने रूटीन व्हाट्सएप में भेज दिया है। आप देखेंगे कि आज पूरा दिन ही आपका क्लास का शेड्यूल है। चूंकि देखिए हम नहीं चाहते कि आपका जो टाइम से है, आपका टाइम से सिलेबस कवर हो जाए, तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आपको आगे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो थ्योरी पे विशेष आप लोग फोकस कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीपीएससी क्वेश्चन बनाती है, ना कि पूछा हुआ क्वेश्चन पूछती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग थ्योरी पे विशेष फोकस कीजिएगा, ये अंतिम मंत्र है। ठीक है, और बहकावे में नहीं आइएगा। दूसरा जो भी आपको बहकाएगा, ऑब्जेक्टिव इतना कर लो, कई कई 5-5 हजार ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव से कभी आपका ना ही कॉन्सेप्ट बन सकता है ना ही कुछ। और ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है जब आप थ्योरी पढ़े हुए रहते हैं तब। ठीक है, और जब आप थ्योरी पढ़े ही नहीं है, आपके पास कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, वहां एग्जाम में गलत बना के आ जाइएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, तब 5,000, 10,000, 50,000 जो भी आपको बनाना है बनाइएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तब आपको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जान लीजिए। आप 2-4 सेट बनाइए, कहिएगा रहने दो भाई। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू, अति महत्वपूर्ण है। भारत की खोज, ये जो बुक लिखा था इन्होंने, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद, जितने भी ये जितना भी विविध में बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे 4 क्वेश्चन ये 2-3 पेज से आएगा, आप देख लीजिएगा, लिख लीजिए, प्रिंट आउट करवाए होंगे तो उसमें बगल में लिख लीजिए 4 क्वेश्चन। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर एग्जाम के बाद बात कीजिएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधा कृष्णन का है। रिडल्स इन हिंदुइज्म भीमराव अंबेडकर का है। हिंदी स्वराज, हिंद देखिए महात्मा गांधी वाला सारा याद रखिएगा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जेल में लिखा था ये गीता रहस्य को, बाल गंगाधर बीजी तिलक। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है बाल गंगाधर तिलक। देखिए भारतीय अशांति का जनक इनको भी कहा जाता है। ठीक है, और आर्य समाज को भी कहा जाता है। तो अगर समाज में पूछ दे तो आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, और बाल गंगाधर तिलक को भी कहा जाता है। ठीक है, मदर इंडिया कैथरीन मेयो, मदर इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, कैथरीन मेयो के द्वारा। ठीक है, अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडेशन ऑफ अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा, नरम दल के से जुड़े हुए थे कांग्रेस में। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर द अरबिंदो। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। एकदम रटिए इसको, अब याद कीजिए, ये सब आपको समझने से नहीं होगा, ये सब रटना ही पड़ेगा। इंडियन स्ट्रगल, स्ट्रगल इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आनंद मठ, वंदे मातरम यहीं से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कई बार पूछे जा चुके हैं। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो आनंद मठ लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और इसी में वंदे मातरम जो आपका, ठीक है, गीत है वो इसी में लिखा गया है, वंदे मातरम। कहां से लिया गया, आनंद मठ से। कहां के ये राष्ट्रवादी नेता थे, तो बंगाल से जुड़े हुए थे। तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल, किसने लिखा है, तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल।
इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास, मतलब करजन के बाद, और क्या बोल रहा है, इंडिया फ्रॉम करजन, करजन से लेकर के नेहरू एंड उसके बाद का लिखा है, दुर्गादास के द्वारा लिखा गया है। अति महत्वपूर्ण, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर के द्वारा, ये 1857 वाला जो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस या 1857, ये डायरेक्ट किताब ही है, वीडी सावरकर ने लिखा है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1857 जो किताब है वो किसने लिखा है, तो वीडी सावरकर ने लिखा है। द लाइफ डिवाइन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, श्री अरविंदो, द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है, श्री अरविंदो। गीतांजलि, और इसी के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर अति महत्वपूर्ण है, और इसी के लिए इनको क्या मिला है कि नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जनगण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था, जो राष्ट्रगान है आपका 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम गाया गया था। उसके बाद नील दर्पण अति महत्वपूर्ण है, बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है, तो दीन बंधु मित्र, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा, दीन बंधु मित्र। एक तो पक्का पूछेगा, कोई भी राइटर पूछे इसमें से एक या दो क्वेश्चन यहां से पूछेगा। हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, ठीक है। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल, और यही बोल रहे थे जो अशांति का जनक किसको बोला था, बाल गंगाधर तिलक को, फिर आर्य समाज को भी बोला था भारतीय अशांति का जनक, ठीक है, तो किसने बोला था, वैलेंटाइन सिरोल ने। उसके बाद इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर.सी. दत्त, अति महत्वपूर्ण है ये। इकोनॉमिक आर्थिक उस समय के भारतीय स्थिति के बारे में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है भारतीय जो धन को, मतलब गंगा के किनारे का निचोड़ करके स्पंज से और जाकर के टेम्स नदी में गाड़ देते थे। कहने का अर्थ था इनका कि भारतीय जो भी इनकम था, आय था, या जो भी इकोनॉमी था, वो सीधे शिफ्ट हो रहा था कहाँ, लंदन, ठीक है, टेम्स नदी, गंगा नदी की जो भी जल था उसको जाकर के निचोड़ा जा रहा था टेम्स नदी में, ऐसा बात इन्होंने बोला था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, आर.सी. दत्त के द्वारा, रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त, ठीक है। द क्रिंसेट मून, द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस, द क्रिंसेट मून, याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर की ही कीर्ति है। भवानी मंदिर, वारिंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर किसकी कीर्ति है, वारिंद्र कुमार घोष। तो ये सारे अति महत्वपूर्ण थे। एक क्वेश्चन फिक्स रखिए, एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा, 2-4 बार एग्जाम के रात में विविध जरूर देख के जाइएगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बनाइएगा। ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिका, कौन कौन सा जो है प्रकाशन हुआ, उसके नाम के साथ साथ ईस्वी सन, स्थान कहां से हुआ, सब लिखा हुआ है। तो कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा, समाचार पत्र और कब प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र पूछे तो बोलिएगा बंगाल गजट। कौन था, बंगाल गजट, और किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में। कब पास किया गया था, कब लाया गया था, ठीक है, तो इसको लाया गया था 1780 ईस्वी में, ठीक है, 1780 ईस्वी में इसको लाया गया था, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा का है और कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, और जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र, ठीक। तो भारत का पहला समाचार पत्र पूछे तो बंगाल गजट। उसके बाद है उदंत मार्तंड, ठीक है, उसके बाद आपका है उदंत मार्तंड, हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये हिंदी भाषा का। अगर पूछे भारतीय स्तर पे हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उदंत मार्तंड, और ये कलकत्ता से 1826 ईस्वी में जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित हुआ था, जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित हुआ था। एक सेकंड, हाँ हेलो, हाँ 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 हेलो, हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना, हाँ मेरा नाम प्रभात हुआ, लेकिन आज से अब काम कैसे कीजिएगा, अभी सीमेंट लाएंगे तब ना, आपको बोले कि आप बता
दीजिएगा एक दिन पहले, अभी है। अभी हम दूसरे काम में व्यस्त हैं ना, ये दिक्कत है। ठीक ठीक ठीक। उसको आप लेके आ जाते हैं, दिखा देते। प्रभास सर बोलिएगा ना, बता देगा, वहां पे जो है मेन रोड, राज ऑर्केस्ट्रा के बगल वाला गली में। अरे वो आएगा थोड़ा। हाँ, चल रहा। चलिए, तो यहाँ पे उदंत मार्तंड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में जो प्रथम पत्रिका है वो कौन सा है, तो उदंत मार्तंड है। भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है, कलकत्ता से जुगल किशोर के द्वारा 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अति महत्वपूर्ण है। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, बंगला भाषा में 1878 में, फिर अंग्रेजी में भी आगे चलकर 1878 में प्रकाशित हुई। 1868 में ये आया था कौन सा, अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता से ही। तो मैक्सिमम जो शुरुआती पत्र जो आए हैं वो कलकत्ता से, चूंकि बंगाल ही उस समय अंग्रेजी शासन का भी केंद्र हुआ करता था। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा यह जो है आपका अमृत बाजार पत्रिका जारी किया गया, प्रकाशित किया गया था। तो ये अति महत्वपूर्ण है, ये इसका राइटर जरूर याद रखिएगा, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। उसके बाद है आपका पायनियर है, अंग्रेजी भाषा में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था 1865 ईस्वी में। तो जॉर्ज एलन, मानक स्रोतों में जूलियन रॉबिन्स भी मिलता है। चलिए, सोम प्रकाश, ये अति महत्वपूर्ण है। सोम प्रकाश जो है बंगला भाषा में 1859 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, क्योंकि यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रकाशित होता था, जिसने विधवा पुनर्विवाह का कानून बनवाने में मदद किया था। तो इसलिए यह सोम प्रकाश हो सकता है आपको पूछा जाए, ठीक है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। हिंदू अंग्रेजी में आया था 1878 ईस्वी में, मद्रास से वीर राघवाचारी। अभी आगे चलकर फिर द हिंदू हो गया। केसरी मराठा, केसरी मराठी, जबकि मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो मराठा भाषा याद रखिएगा, बाल, चूंकि ये भी महाराष्ट्र के ही थे। तो मराठा में जो केसरी संपादित हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी, ठीक है। मराठा और केसरी, ये दो जो पत्राचार हैं, ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही प्रकाशित हुआ था महाराष्ट्र में, मराठी भाषा में। और फिर अंग्रेजी में भी इसको आगे चलकर किसका संस्करण हुआ। उसके बाद नेटिव ओपिनियन अंग्रेजी में आया वी.एन. मांडलिक के द्वारा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बंगाली अंग्रेजी में आया कलकत्ता से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला भी याद रखिएगा, क्योंकि ये कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं। तो बंगाली भाषा में अंग्रेजी में, ठीक है, सॉरी, बंगाली नाम ही था पेपर का, अंग्रेजी भाषा में 1879 ईस्वी में कलकत्ता में, ठीक है। दर्पण, दर्पण जो है मराठी भाषा का ही था, बाल शास्त्री, ये बाल शास्त्री नाम है, मराठी समाचार पत्र है। कॉमनवेल्थ अति महत्वपूर्ण है, कॉमनवेल्थ याद रखिए। कॉमनवेल्थ जो आपका पत्र है वो अंग्रेजी भाषा में 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है, भारत की प्रथम कह सकते हैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी एनी बेसेंट थी, ठीक है। अगर भारतीय पूछे तब सरोजिनी नायडू, ऐसे पूछे तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कवि वचन सुधा, हिंदी में संयुक्त प्रांत यूपी के थे, और यहीं पे प्रकाशित हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ठीक है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इन्हीं का कथन था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राष्ट्रवादी कवि है। कवि वचन सुधा, हिंदी में 1867 में, ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो कवि वचन सुधा जो लिखा गया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान शब्द का भी इन्होंने ही प्रयोग किया था सर्वप्रथम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये याद रखिएगा। हरिश्चंद्र मैगजीन जो आया था हिंदी में, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही हरिश्चंद्र मैगजीन भी आया था। उसके बाद हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी में 1899 में दिल्ली में प्रकाशित हुआ सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। हिंदी प्रदीप, हिंदी संयुक्त प्रांत, मतलब उस समय यूपी जो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, बालकृष्ण भट्ट, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यंग इंडिया अति महत्वपूर्ण है, यंग इंडिया अति महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी भाषा का पत्र है, और 1919 ईस्वी में अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। अहमदाबाद साबरमती आश्रम में ही रहते थे, और उन्होंने यंग इंडिया नामक जो पत्राचार है उसको यहाँ पर स्टार्ट किया था 1919 ईस्वी में, अंग्रेजी भाषा में। नवजीवन, ये भी याद रखिएगा, नवजीवन, नव
मतलब यंग इंडिया, नवजीवन हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में था। अहमदाबाद से ही महात्मा गांधी ने इसको प्रकाशित किया था। हरिजन अति महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा। हरिजन शब्द भी गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये मिस्टेक है, ये मोतीलाल नेहरू नहीं होगा, ये मिस्टेक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। हरिजन जो है पत्र जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही, एक सेकंड रुक जाइए, हरिजन का देख लेते हैं। हरिजन महात्मा गांधी के द्वारा ही है, महात्मा गांधी ही होगा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा ही 1933 में हरिजन प्रकाशित हुआ था, 1933 में। ठीक है, हरिजन ये महात्मा गांधी कर लीजिए, मिस्टेक है यहाँ, महात्मा गांधी अति महत्वपूर्ण, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद द इंडिपेंडेंट अंग्रेजी में है 1919 में, इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू, द इंडिपेंडेंट, ये भी महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली से 1924 में के एम पनिकर के द्वारा, हिंदुस्तान टाइम्स अभी भी चलता है, के एम पनिकर याद रखिएगा। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में था, लखनऊ से, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड, पंडित जवाहर। तो पत्र और कम से कम उसके जो राइटर थे, संपादक थे, वो जरूर याद रखिएगा। द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून जो है अति महत्वपूर्ण है, जो है दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा अंग्रेजी में लाहौर से प्रकाशित किया गया था। अल हिलाल देखिए पिछले बार 68वीं में पूछा था, अल हिलाल उर्दू का पत्र है, और यह जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आप देखिएगा कि बीपीएससी 68वीं में पूछा है। ठीक, तो यही सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। अल हिलाल उर्दू, अल हिलाल जो है उर्दू में लिखा गया था, और कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अल हिलाल अति महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले बार ही पूछा था। अल बिलाल उर्दू में है, कलकत्ता से ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ही। तो ये अल बिलाल और अल हिलाल दोनों जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा ही प्रकाशित है, उर्दू में ही। और कॉमरेड, ठीक है, ये कॉमरेड जो है वो मोहम्मद अली के द्वारा है। कॉमरेड से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 68वीं में, तो ये याद रखिएगा 1911 कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में ये पूछा गया था कि कोई कॉमरेड, और उसी में से कोई एक क्वेश्चन 68 में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में है। हमदर्द जो है उर्दू में है, कलकत्ता में से लिखा गया तो 1913 ईस्वी मोहम्मद अली के द्वारा। तो मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड और हमदर्द ये दोनों लिखा गया है। प्रताप हिंदी में कानपुर से लिखा गया था, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। गदर, गदर सैन फ्रांसिस्को से लिखा गया था, लाला हरदयाल। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। उसके बाद गदर पंजाबी में लिखा गया करतार सिंह के द्वारा, पंजाबी में। एक गदर उर्दू वाला है, वो लाला हरदयाल के द्वारा लिखा गया है, और आपका पंजाबी वाला जो है वो करतार सिंह के द्वारा। हिंदी पैट्रियोट, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक, अब ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख संस्था एवं उसकी स्थापना वर्ष। तो यहां से भी निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन सी संस्था है और उसके संस्थापक कौन है और स्थापना वर्ष कब कब है। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ ही देता है आपके बीपीएससी में। ठीक है, हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ही है। ये सब एकदम रट लीजिएगा, ये सब निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आ जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, कलकत्ता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, कलकत्ता में 1784 ईस्वी में। कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग्स, कलकत्ता 1780 ईस्वी में। संस्कृत कॉलेज, ठीक है, संस्कृत कॉलेज जोनाथन डक्कन, बनारस 1791 ईस्वी। आत्मीय सभा, ये तो आपको पता ही है, आत्मीय सभा हमने शुरुआत में ही बोला था 1815 ईस्वी में, जब समाज सुधार आंदोलन पढ़ा रहे थे राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ब्रह्म समाज भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही। हिंदू कॉलेज, ये भी हमने बोला था, हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, ये भी समाज सुधारक ही थे, इन दोनों ने मिलकर के, और ये ईसाई धर्म से जुड़े हुए थे, कलकत्ता में। ठीक है, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, अति महत्वपूर्ण हिंदू कॉलेज, डेविड हेयर, और साथ साथ राजा राम मोहन राय भी थे उसके साथ में। कलकत्ता में 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद यंग बंगाल, हेनरी
विवियन डेरिजियो, डेरेजियो के भी ये भी समाज सुधारक ही हैं। यंग बंगाल इनके द्वारा लिखा गया था डेरेजियो के द्वारा, बंगाल में 1817 ईस्वी में। ब्रह्म समाज देखिए, ये राजा राम मोहन राय वाला बार बार पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा और आपका ब्रह्म समाज, ये 1828 ईस्वी में इन्होंने ही सती प्रथा का भी अंत किया था, तो बंगाल से ही जुड़े हुए हैं ये भी राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दिया था। उसके बाद धर्म सभा राधाकांत देव कलकत्ता से 1830 ईस्वी। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये अति महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा बंगाल में 1838 में। भारत का प्रथम कह सकते हैं कि यह जमींदारों की ऐसे ये सभा थी, तो भारतीय स्तर पे जो सभा बनाया गया था संगठन, वो लैंड होल्डर सोसाइटी ही था, ठीक है, जमींदारों की एक कह सकते संगठन, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा बंगाल में 1838 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आपका है बैथुन स्कूल जेई डॉ वेथन के द्वारा कलकत्ता में 1849 में। राहुनुमाई मजदासन सभा एस बंगाली दादा भाई नौरोजी के द्वारा बंबई में 1851 में। संघ सभा केशव चंद्र सेन के द्वारा 1860 ईस्वी में। राधा स्वामी आंदोलन, स्वामी जी महाराज हैं, आगरा 1861, राधा स्वामी से भी पूछ सकता है। प्रार्थना सभा, ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रार्थना सभा, ठीक है, तो इसका आत्माराम पांडुरंग भी रह सकता है ऑप्शन, या तो महादेव गोविंद रनाडे भी रह सकता है, दोनों कोई भी दे देगा या दोनों भी दे देगा। तो प्रार्थना सभा दोनों मिलके ही किया था महाराष्ट्र में 1867 ईस्वी में। प्रार्थना सभा अति महत्वपूर्ण, आत्मीय सभा अलग है, प्रार्थना सभा अलग है, ठीक है। उसके बाद देवबंद स्कूल, तो ये तो आपका हमने बताया था इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। मोहम्मद कासिम नैनतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा है, उत्तर प्रदेश 1866 ईस्वी। भारतीय सुधार संघ केशव चंद्र सेन के द्वारा कलकत्ता में 1870 ईस्वी। पूना सार्वजनिक सभा, ये अति महत्वपूर्ण है, महादेव गोविंद रनाडे महाराष्ट्र 1870 ईस्वी, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया था, कब किया था, तो 1870 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज, ये अति महत्वपूर्ण है, बीपीएससी कई बार पूछ चुका है सत्य शोधक समाज के बारे में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा है, पुणे में 1873 ईस्वी में, अति महत्वपूर्ण है सत्य शोधक समाज। और ये पिछड़ी जातियों से जो है कल्याण की बात करते थे, पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए थे। ज्योतिबा फूले एक माली थे, ठीक है, फूले फूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ज्योतिबा फूले याद रखिएगा, ये अत्यंत पिछड़ी जो जाति है उसके कल्याण से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ठीक है। और ब्राह्मण जो वर्चस्व है उसके खिलाफ में इन्होंने आंदोलन भी किया था। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, पुणे 1873 ईस्वी, अति महत्वपूर्ण है। आर्य समाज तो हमने बोल ही दिया था पिछले क्लास में भी, दयानंद सरस्वती मुंबई में 1875 ईस्वी में। कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो 1875 ईस्वी में, किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, अति महत्वपूर्ण है। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापना हुआ था आर्य समाज का, अति महत्वपूर्ण है। कब हुआ था ये भी, कहां हुआ था ये भी, और किसने किया था ये भी, ठीक है। आर्य समाज, वेदों की ओर लौटो, डीएवी जो पब्लिक स्कूल है, सब ये सब इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी अति महत्वपूर्ण है, ये भी बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। कर्नल हेनरी और आलकॉट एवं तो न्यूयॉर्क अड्यार मदरसा मद्रास, ठीक है, 1875 से 82 ईस्वी में, दो जगह पे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। और इसमें जो है मैडम पेट्रोवना और ब्लावत्स्की भी जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। न्यूयॉर्क में भी इसकी स्थापना हुई थी, और भारत में मद्रास में भी 1882 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अति महत्वपूर्ण है, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे 1875 ईस्वी में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और ये चाहते थे कि इस्लाम जो भी लोग हैं, मुस्लिम लोग, उनमें अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े, क्योंकि वो मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, आधुनिकीकरण, जो कि इस्लाम में जो भी कुरीतियाँ वो दूर हो जाए और जो वो लोग भी पढ़े लिखे, ठीक है, साथ साथ। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन भी हुआ था, और इन्होंने ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और कभी इनका कांग्रेस से बना नहीं, इतना जान लीजिए, ठीक है, कांग्रेस के विरोध ही करते थे। उसके बाद है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, तिलक गोपाल, गणेश आगरकर तथा महादेव वल्लभ नाम जोशी, ये सभी हैं इसमें सोसाइटी के संस्थापक में से। पुणे में 1884, ये सब नहीं पूछेगा। सेवा सदन बीएम मालावारी बंबई, नहीं महत्वपूर्ण है। देव समाज शिवनारायण अग्नि, ये सब बस देख लीजिए। अहमदिया आंदोलन, ये याद रखिएगा, अहमद
ठीक है। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा गुरदासपुर पंजाब में शुरुआत किया गया था, ये भी इस्लाम धर्म के सुधार से जुड़ा। श्री नारायण धर्म परिपालन मोगम, ठीक है, गुम, ये सब श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पालपू केरल में, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं। अभिनव भारत, ये फिर अति महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन पूछा भी गया। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में, ठीक है, संगठन बनाया गया था। अभिनव भारत अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर के द्वारा, और 1857 भी इन्होंने ही लिखा था, वी.डी. सावरकर, ठीक है। 1904 ईस्वी में, आपको याद रखिएगा, अभिनव भारत संगठन की स्थापना। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन, ये भी कई बार बीपीएससी में पूछ चुका, वीवीआई का स्क्वायर है ये सब क्वेश्चन पूछेगा। गोपाल कृष्ण गोखले, पुणे, 1905, अति महत्वपूर्ण है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, और ये गांधी जी के गुरु भी थे। उन्होंने ही बोला था कि पहले आप भारत भ्रमण कीजिए, और पुणे में इन्होंने स्थापना किया था द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु भी थे। भारत स्त्री मंडल, सरलाबाई देवी चौधरानी, इलाहाबाद से 1910 ईस्वी में। जस्टिस पार्टी, सी.एन. मुदलियार, टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चट्टी, मद्रास, 1916-17। विश्व भारती, ये अति महत्वपूर्ण है, विश्व भारती, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन कलकत्ता में एक विद्यालय की भी स्थापना किए थे, जो कि बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन 1921 ईस्वी में, ठीक है, स्थान वहीं से ये प्रकाशित हुआ था। विश्व भारती संगठन है एक, विश्व भारती एक संगठन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनवाया गया था। शांति निकेतन एक विद्यालय भी इन्हीं के, कह सकते हैं, द्वारा स्थापित किया गया था, बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में, 1921 ईस्वी। तो विश्व भारती याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ। तो निश्चित तौर पे यहाँ से जो भी हमने आपको किताब करवाया, ठीक है, और जो भी संगठन के बारे में बताया, वहां से निश्चित तौर पे, तो इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न तो मिनिमम आपका पूछ ही देगा, देख लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कुछ, जो कि आपके विविध से ही जुड़े हुए हैं, जो अभी हमने पढ़ा उससे भी जुड़ा हुआ है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो जरूर कीजिए, और अच्छे से जब करते हैं तो, और आप लोग को भी हम सारा जो भी ऑब्जेक्टिव का है वो दे देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उम्मीद करेंगे कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक है। बशर्ते जितना हमने दिया है नोट्स उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। ऐसे ये आपका जो है 50 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है, और आप लोग बनाए भी होंगे, तो तेजी से आप लोग बनाइए। आनंद मठ, अभी तुरंत हमने बताया था आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोग अब तेजी से जवाब देते जाइए। अब आप लोग तेजी से बताइए, बताते चलिए। सब लोग बताइए तेजी से। बी 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 बी, कोई दूसरे नंबर पे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब बी सही है, बी बी बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत अच्छा, आप लोग सही बनाए, बिल्कुल सही बनाए। आनंद मठ, वंदे मातरम जो गान है उसी में, और सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा उसमें किया गया था आनंद मठ में, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का भी चर्चा जिक्र किया गया था आपके आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब होगा। एक कौन मार रहे हैं आनंद मठ में, एक कौन मार दिए? दिनेश कुमार। एक कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। चलिए, भूदान आंदोलन, अभी तुरंत बताए थे, भूदान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? तो विनोबा भावे, अभी तुरंत बताए थे क्लास में। भूदान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे? विनोबा भावे। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो घोष, लाइफ डिवाइन, ऑप्शन नंबर बी अति महत्वपूर्ण है। द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जा चुके हैं लाइफ डिवाइन, ठीक है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में किसने स्थापित किया था? बताइए, अभी तुरंत हमने बताया था एशियाटिक सोसाइटी सबसे पहला ही हमने बताया था, बताइए किसने किया था?
सर विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? सर विलियम जोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा बताइए। ऑप्शन है साइमन आयोग के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, माउंटबेटन योजना, एक से अधिक। माउंटबेटन योजना कब से हो जाएगा? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्या हो जाएगा आंसर बताइए। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? आप लोग को पता होगा। हाँ, आया था, कौन आया था? कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 ईस्वी में। ठीक है, कब आया था? 1946 ईस्वी में। 3 व्यक्ति इसके सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, याद है ना? चलिए, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, अभी तुरंत हमने थोड़ा देर पहले चर्चा किया था, जिसको गीतांजलि के लिए मिला था, बताइए कौन व्यक्ति है वो? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको कि साहित्य में, लिटरेचर में मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, आप लोग तेजी से बनाते जाइए, बनाते जाइए। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? अभी तुरंत चर्चा किया था 2 मिनट पहले, बताइए कहां से है आपका? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? बताइए, तेजी से बताइए, कहां से संकलित है बताइए। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आनंद मठ, बिल्कुल सही, आनंद मठ से ही संकलित है। हमारा राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, आनंद मठ से ही संकलित है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है? बताइए, ये तो आपको पता ही होगा। कौन सा संवत है? कौन सा संवत है बताइए। और किसके द्वारा यह संवत लाया गया था और कब लाया गया था? शक संवत किसके द्वारा लाया गया था? कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, शक संवत, याद रखिएगा, 78 ईस्वी सन शक संवत आया था कनिष्क के द्वारा। ठीक है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी एवं दक्षिणी खंडों के वास्तुविद कौन थे? किसने जो सचिवालय जो भवन है दिल्ली में, ठीक है, उसको डिजाइन किया था? बताइए, तेजी से बताइए। बिल्कुल सही है, कनिष्क के द्वारा ही 78 ईस्वी सन में किया गया था। तो सचिवालय भवन बनाएगा, वो क्या करेगा? लूट लेगा। क्या करेगा? लूट लेगा। तरीका याद रखिएगा, एडवर्ड लुटियन, एडवर्ड लुटियन। ठीक है, इसी ने ही सचिवालय के उत्तरी एवं दक्षिणी खंडों के का डिजाइन किया था। ठीक है, एडवर्ड लुटियन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रांगदा भी है, कपाल कुंडला, और बताइए चित्रांगदा, कपाल कुंडला, कौन सा नहीं है? चित्रांगदा तो है ही, चित्रा भी है, कपाल कुंडला इनकी कृति नहीं है। कपाल कुंडला एक नाटक है, उसके रचयिता कोई और है, अभी याद नहीं है नाम मुझे, आप लोग देख लीजिएगा नेट पे। कपाल कुंडला इनके द्वारा लिखा हुआ नाटक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बंगाली नाटक है कपाल कुंडला। ठीक है, चलिए, चित्रांगदा ये सब जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि। उसके बाद भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को संविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? पहली बार प्रतिनिधि लोकप्रिय, याद कीजिए, पॉलिटी का जब हिस्ट्री हमने बताया था, संवैधानिक ऐतिहासिक वर्णन, तो उसमें इस बात का जिक्र किया था। 1893 का, 1893 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। 1861 ए। 1893 भारतीय परिषद अधिनियम।
पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास 1893 का भारतीय परिषद अधिनियम में किया गया था। ठीक है, 1893 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 में तो आपका जस्ट भारत जो है महारानी के अधीन ही हुआ था, तो उस समय इतना जल्दी तो ये सुधार होता नहीं, 1893 हो। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, अब ये आपको देखना होगा कि 1921 में कौन गवर्नर थे। ठीक है, किस गवर्नर के दौरान, ठीक है, उस समय रीडिंग थे, कौन थे, तो रीडिंग उस समय कौन थे, कर्जन तो 1905 में ही था। ठीक है, 1921 में रीडिंग थे, याद रखिएगा। नई दिल्ली शहर का रूपांकन कौन शामिल था, एडवर्ड लुटियन एवं एडवर्ड बेकर, एफ.एस. ग्राउसे एवं आर.एफ. चिसोल्म एवं एच. इरविन। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए। नई दिल्ली शहर के जो डिजाइन करने में कौन था, तो एडवर्ड लुटियंस, चूंकि उस समय इन्होंने सचिवालय भी बनाया था, तो यही होगा, एडवर्ड बेकर और लुटियंस। 13 नंबर। उसके बाद किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, बाद में वही बीएचयू बन जाता है। बताइए, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति बताइए। बिल्कुल सही जवाब, मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा, ऐसे संस्थापक में देखिए वो भी थे, लेकिन एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस, तो संस्थापक में अगर बात करेंगे तो एनी बेसेंट आ जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट भी थी उसमें। ठीक है, बनारस बीएचयू के संस्थापक में। थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूं, मेरे हिसाब से एनी बेसेंट ही होगा। ठीक है, और ये इसके जो है प्राचार्य भी रहे थे मदन मोहन मालवीय पहले, लेकिन क्लियर मैं कर लेता हूं इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग को क्या लग रहा है, क्या होगा बीएचयू के संस्थापक में। थोड़ा मैं सर्च कर ही लेता हूँ। एनी बेसेंट भी है, ठीक है। देखिए, बीएचयू कहा जाता है इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस एक्ट 1915 मदन मोहन मालवीय जी द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के किया गया। चलिए, मदन मोहन मालवीय को ही कर लीजिए। तो यह मिस्टेक है, आंसर इसका मतलब है। देखिए, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो एक बार गूगल से जरूर सर्च करके अपना क्लियर कर लिया कीजिए। देखिए, ऐसे नाम में तीनों लोग का आ रहा है, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, और दरभंगा के राजा महाराजा रामेश्वर सिंह और नारायण सिंह। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि दरभंगा के किस राजा ने मदद किया था बीएचयू के निर्माण में,
तो महाराजा रामेश्वर सिंह और नारायण वंश के प्रभु नारायण सिंह, आदित्य नारायण सिंह ने सम्मिलित रूप से, ठीक है, इसकी स्थापना करवाई थी। तो देखिए इसमें अगर बीपीएससी में पूछ दे इस तरह का क्वेश्चन, तो आप इनमें से एक से अधिक मार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों का नाम जो है यहाँ पर दिख रहा है। और ये क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी में पूछा भी गया था, इसीलिए मैं आपको कह दिया कि गूगल पे सर्च कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर जो है आपके जो नारायण जो अभी हमने बोला वो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय भी थे और एनी बेसेंट भी थी, और दरभंगा राज के महाराजा जो उस समय रामेश्वर सिंह थे, और नारायण वंश के प्रभु नारायण सिंह और आदित्य नारायण सिंह थे, सब सम्मिलित रूप से इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। और लेकिन जो किसके दिमाग की उपज थी बीएचयू, तो मदन मोहन मालवीय के ही। इसका आंसर जो है क्या पूछ रहा है, 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया, बाद में बीएचयू बना, केंद्र बन गया। किसने? मदन मोहन मालवीय ही मारिए। अगर चूंकि एनी बेसेंट भी थी, तीनों मिलके किए थे, तो उस केस में आपका एक से अधिक आंसर जा रहा है मेरे हिसाब से। जब बीपीएससी में पूछे तो एक से अधिक ही मार दीजिएगा, वही ज्यादा उचित आंसर होगा। ऐसे दिमाग की उपज मदन मोहन मालवीय की ही थी, लेकिन संस्थापक में तीनों का नाम आ रहा है, ठीक है। एक एनी बेसेंट का भी नाम है, साथ साथ वो जो दरभंगा के महाराज हैं नारायण सिंह, उनका भी नाम है। कौन एग्जैक्ट आंसर होगा? मेरे हिसाब से डी ही होना चाहिए, एक से अधिक, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिनको कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की फाउंडर ऑफ एनी बेसेंट लेटर गाइड। अच्छा, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा नेट से सर्च मार करके। ऐसे तो इसमें एनी बेसेंट को ही आंसर माना गया है, ठीक है। हाँ, क्रांतिकारियों की माँ भी इनको कहा जाता है, मैडम भीकाजी कामा को, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भी इन्होंने किया था, मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। मेरे हिसाब से देखिए डी होना चाहिए, लेकिन चूंकि जो बुक है जहां से ये आपका क्वेश्चन को हमने लिया है, उसमें एनी बेसेंट को ही रखा है, ठीक है। और नेट पे मैं सर्च मारा तो उसमें तीनों का नाम दे रहा है, थोड़ा आप लोग भी देख के इसको कंफर्म कर लीजिएगा। कहना मुश्किल है, कल के डेट में अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आप सीधे आरोप हम पे लगा देंगे। इसीलिए अपने बुद्धि विवेक से ही यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ही सही होना चाहिए इस केस में, ठीक है। क्योंकि जब विवादित क्वेश्चन होता है तो उस पे जब बहस होगा तो फिर दोनों ऑप्शन को सही मान लिया जाएगा। मैडम भीका जी कामा ही जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका डिजाइन की थी, तो ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो भीखा जी कामा, ठीक है। देखिए, अगर मुझे भी अगर दुविधा होता है तो मैं आपको क्लियर बोल देता हूं, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। अगर मुझे जानकारी नहीं है, अगर कंफ्यूज हूं तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका कभी आंसर कुछ दे दिया जाता है आयोग के भी द्वारा, कभी कुछ दे दिया जाता है, और वो विवादित ही प्रश्न रहता है बार बार, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है यहाँ पर इस क्वेश्चन के केस में। ऑप्शन डी ज्यादा जाने की संभावना रहेगी उस तरह के जब विवादित क्वेश्चन होते हैं उसमें।
इसका आंसर पिंगली वेंकैया होना चाहिए। भीकाजी कामा को स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है। डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत हमने बोल दिया, पिंगली वेंकैया। ठीक है, पिंगली वेंकैया। ठीक है, ये याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया सही बोला, पिंगली वेंकैया होगा, पिंगली नहीं किया था डिजाइन। ठीक है, डिजाइन पिंगली वेंकैया ने ही किया था। मैडम भीकाजी कामा को क्रांतिकारियों की मां कहा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देवदास अति महत्वपूर्ण है, शरत चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया देवदास। कई बार फिल्म भी बन चुका है देवदास पर, शाहरुख खान का भी फिल्म है। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। ठीक है, देवदास याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है देवदास, शरत चंद्र उपाध्याय, और ये सब बंगाल से ही जुड़े हुए हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा, अभी तुरंत हमने बोला था, बताइए चित्रा किसके द्वारा है, चित्रा किसके द्वारा है, अभी तुरंत हमने बोला था, चित्रांगदा, चित्रा, ये सब किसके द्वारा है। बिल्कुल सही जवाब है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही है। बिल्कुल सही जवाब है। प्रेम पचीसी नाम से ही क्लियर है, प्रेम कहाँ दिख रहा है, प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी, प्रेम पचीसी किसका है, तो ऑप्शन देख लीजिए, प्रेम पचीसी क्या हो जाएगा आंसर, प्रेमचंद। प्रेम पचीसी किसका है, प्रेमचंद नहीं, गोदान भी प्रेमचंद का ही है। क्षुधित पाषाण के रचयिता, क्षुधित पाषाण, ऐसे पाषाण का मतलब होता है पत्थर, के रचयिता कौन है बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता, विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है, वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो ये याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक अति महत्वपूर्ण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सत्ताईस दिसंबर 1912 को पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था, जगह का नाम बता दीजिए, और उस समय कहां भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी, ये भी आपको पता होगा। 1912 1911 में ही घोषणा भी हुआ था, आगे चल कर के 12 में बना राजधानी। बताइए कौन सा हो जाएगा, 21 नंबर, कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता अति महत्वपूर्ण है, कोलकाता से ही जनगण मन 1911 में गाया गया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, अभी तुरंत हमने बताया था, बताइए भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, और उसका क्या नाम था, बताइए। बंगाल गजट, बिल्कुल सही, और हिक्की के द्वारा। ठीक है, पूरा नाम बताइए, हिक्की का पूरा नाम क्या था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कब किया था, 1780 ईस्वी में, बंगाल गजट। ठीक है, तो 1780 ईस्वी में बंगाल गजट की, सॉरी किधर गया पहला समाचार पत्र, तो जेम्स हिक्की ने, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बंगाल गजट, पहला समाचार पत्र का क्या नाम था, बंगाल गजट। चलिए, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है,
तो दिखा दे, देख लो ना। हाँ, काम कर लेते ना होते हैं सीमेंट। क्या बुरा एन ले लेते। हाँ हाँ हाँ, बीच बीच में पिलर। ठीक है, कल से अपना आई जब टाइम से सुबह में। तो मजदूर क्या करते हैं? हाँ हाँ, एगो मजदूर रहते भाई। ठीक है, कल से आई मंगा दिया। हम्म, तो फोन नंबर अपन लिखवाए तो लिख लो नंबर, फोन पर बात कर लेंगे। हाँ, दो गो छः क्या अच्छा, तुम अपन फोन और लिखा दो, हम बात कर लेंगे, क्लास कर रही है। हम फोन कर दो तो बता नहीं देबो सब, दुकान पर जेबे नहीं। बोला नंबर। अपने नंबर डाल के लो चलो। हम बोलिए शाम में बता दे, नहीं बते लेकिन बस हम व्यस्त भए गेलिए काम काटि कऽ हम सेव कर लेबै तो हम। ठीक, चलिए चलिए सॉरी थोड़ा सा। चलिए, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक। कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पोस्ट ऑफिस के भी लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी। बताइए किसको दिया गया है? भारतीय इस्पात का चौखट, तो भारतीय नागरिक सेवा, सिविल सर्विस को। ठीक है, बहुत कठिन काम था उस समय सिविल सर्विस का एग्जाम देना, चूंकि उसका एग्जाम भी लंदन जाके देना होता था। ठीक है, और एज भी उसमें सीमित था, 19 वर्ष ही था। गोदान किसकी रचना है? गोदान अभी हमने बताया था, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार, भारत भारती बताइए, ये अति महत्वपूर्ण है। भारत भारती के रचनाकार, भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। सेडलर आयोग, याद कीजिए, सेडलर आयोग क्या चीज से जुड़ा हुआ है? तो शिक्षा से। किससे जुड़ा हुआ है? तो शिक्षा से। जब शिक्षा का इतिहास, उसमें सेडलर कमिटी के बारे में हमने बताया था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू कर दिया था? प्रांतीय स्वतंत्रता, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। बताइए प्रांतीय स्वतंत्रता कब से लागू कर दिया गया था? जब हमने संवैधानिक इतिहास बताया था तो उसमें इसका जिक्र किया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या कर दिया गया था? पहले इसमें तो आपका मार्ले मिंटो तो सांप्रदायिक पंचांग कहलाता है, इसमें क्या किया गया था? द्वैध शासन। फिर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था आपको कब? तो 1935 ईस्वी में, और स्वतंत्र कर दिया था। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था किसने? खिलाफत, याद कीजिए, तुर्की के खलीफा का जब वहां पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी प्रतिष्ठा में कमी आती है, तो यहां पर किसने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था?
याद कीजिए, अली बंधु बिल्कुल सही जवाब है, अली बंधु। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। सिविल सेवा, इसने वेम्पगत का भी सिद्धांत दिया, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये सॉरी, वेम्पगत का तो डलहौजी ने दिया था। हाँ बताइए, किसने सिविल सेवा का सूत्रपात किया था? बिल्कुल सही, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, अभी तुरंत बताए थे, अति महत्वपूर्ण है, घोष जी को याद कीजिए। अमृत बाजार पत्रिका, बिल्कुल सही जवाब, शिशिर कुमार घोष। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर, उसका नाम था लीडर। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत बोला है, गान नहीं पूछ रहा है, बताइए किसने लिखा है झंडा गीत? झंडा गीत बोल रहा है, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, यह किसने लिखा है? बताइए 33 नंबर का। बिल्कुल सही है, श्यामलाल गुप्त पार्षद, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर में राष्ट्रीय गान, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आपका राष्ट्रीय गीत लिखा है, लेकिन झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया आपका श्यामलाल गुप्ता। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया, कब से? कब से भारत में जो है प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हुआ? तो 1853 में। कब से हुआ? तो 1853 में, ठीक है। ये आपका नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट किया था डलहौजी ने 1853 ईस्वी में। रेलवे का भी विकास उसी ने किया था 1853 में, बंबई से थाने तक। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? किस एक्ट के तहत? क्वेश्चन नंबर 35। तो वह एक्ट था कौन सा? बताइए। 1786 का एक्ट था, जिसके तहत कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द कर सकता था, नहीं मान सकता था। तो 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, अति महत्वपूर्ण है, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्गेश नंदिनी, जिन्होंने आपका वंदे मातरम भी गाया है, क्या होगा आंसर? बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद ऑप्शन देखिए, राबड़ी देवी, कमला रानी सिंह, अरुणा आसफ अली, ठीक है। तो अरुणा आसफ अली होगा, अरुणा आसफ अली। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ये तो आपको पता ही होगा, कब से अलग हुआ? 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है उड़ीसा जो है बिहार से एक अलग राज्य में। एक कैसे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936, ठीक है। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? यानी इसके तहत क्या होता था कि कोई भी पत्राचार स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता था, जब तक कि वह सेंसर बोर्ड के पास न दिखा लिया जाए, ठीक है, कि वह भारतीयों के द्वारा जो है कहीं अंग्रेजों के खिलाफ में तो नहीं लिखा गया है, इसलिए ऐसा किया गया था। लेकिन बाद में इसको रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था, ये बताइए? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है, इसको रद्द कर दिया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरुआत किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार
याद कीजिए, तारकनाथ दास, तारकनाथ दास। इंडियन अनरेस्ट का लेखक, ठीक है, इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, दादा भाई नौरोजी, बताइए, बार बार चर्चा हमने किया है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल, याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? स्वदेश वाहिनी, ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। स्वदेश वाहिनी, तो इसके जो संपादक थे वो थे के रामकृष्ण पिल्लई। ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूछे गए इसीलिए मैं आपको डाल दिया हूं सेट में। निम्न में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो उर्दू में नहीं छपा था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी सब में छपा था। हंटर कमीशन, ये आपको पता होगा, हंटर आयोग, हंटर कमीशन क्या चीज से संबंधित है? फोर्टी 44 का बताइए। प्राथमिक शिक्षा, अति महत्वपूर्ण है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? और अभी वर्तमान में अनुच्छेद 123 के तहत भी भारतीय राष्ट्रपति को वह शक्ति है कि कोई भी कानून वह 6 महीने के लिए लागू कर सकता है। तो ये था आपका 1861 के तहत, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, यानी अध्यादेश जारी कर सकता है, कानून बना सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए अभी भी है, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। चलिए, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप, यानी सेंसर के सामने आपको प्रेस में जो आप लिखते हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यह लागू किया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? चलिए, हड़प की नीति, डलहौजी, अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी, बंगाल का विभाजन, बताइए इसमें सबसे बाद में कौन हुआ? तो हड़प की नीति कब आया था? आपको पता ही होगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा, सॉरी 1800 कुछ में आया था ना अस्थाई बंदोबस्त। और बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। तो सबसे बाद पूछ रहा है, तो कौन घटना हुई थी? तो बंगाल का विभाजन 1905, बिल्कुल सही है। ये तो लगभग 1850 के ही 53 के आसपास हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त भी 1893 के आसपास हुआ है, 1890-80 के बाद ही हुआ है, और ये 1905 में हुआ था, सबसे बाद में। तो एग्जैक्ट डेट अगर नहीं भी याद है तो घटनाक्रम अगर आप पढ़े हैं तो आप उससे बना सकते हैं। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? ये तो हमने बताई था, किसके तहत हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो संवैधानिक जो विकास का इतिहास जो हमने आपको पढ़ाया था उसको जरूर आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिएगा, ठीक है। निश्चित तौर पे वहां से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने का प्रथम भारतीय, तो और वहीं पे उन्होंने गीता रहस्य भी लिखा था, वो कौन व्यक्ति थे? बाल गंगाधर तिलक। वो कौन व्यक्ति थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, जो पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल गए थे, और फिर वहां उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ भी लिखा है जेल में ही, बाल गंगाधर तिलक। इस प्रकार से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का सेट हमने आपको करवाया, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब जब बीच बीच में टाइम मिलेगा तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता रहूंगा, और बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपको दे भी रखा है, ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। पीडीएफ भी हमने भेज रखा है, तो आप लोग भी सेट प्रैक्टिस किया कीजिए। और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2 का सारा दोनों आपका लैंग्वेज प्लस जनरल स्टडीज
अनुच्छेद करवाएं एक दिन। अनुच्छेद हमने जब जब टॉपिक पढ़ाया तो वो अनुच्छेद उससे रिलेटेड करवाते गए हैं, ठीक है। तो ऐसे याद नहीं होता अनुच्छेद, आप जब जब बार बार पढ़िएगा तभी याद होगा। हम कितने बार भी पढ़ा दें तो भी वो याद होने वाला नहीं है। जब तक आप उसको टॉपिक वाइज समझ करके नहीं याद रखिएगा तब तक याद नहीं होता है। बार बार वो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद ऐसे याद नहीं किया जाता है कि ये अनुच्छेद, ये आपको क्या करना होगा अनुच्छेद के लिए, जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसी समय अनुच्छेद पढ़ना होता है, कौन सा अनुच्छेद क्या चीज से संबंधित है। और मैं जब पढ़ाता हूं तो अच्छे से आपको, हाँ, अधिवेशन का जो देखिए, अधिवेशन बहुत सारे कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, तो उतना अगर आपको हम पढ़ा दें तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एक दो अधिवेशन नहीं हुआ है। लगातार आप देखिएगा कि 1885 से लेकर के 1946 तक अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। तो पूरा याद करना मुश्किल है, लेकिन मैं अति महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुआ है 10-15, जैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला अधिवेशन पूछता है 1885 में जैसे हुआ था, तो WC बनर्जी उसके अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। फिर दूसरा पूछ देता है कई बार। तो जो जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसमें से अगर 10 के आसपास अगर आप कर लेते हैं अधिवेशन तो ये संभव नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन, फिर से थ्योरी, और ये जो आप लिख रहे हैं आपको लिखना भी नहीं चाहिए ये सब, ठीक है। फिर से क्या होता है, एक ही चीज को मैं पढ़ाते रहूं। सब 1 to 5 6 to 8 सब का कॉमन सिलेबस है, ठीक है। लिख के क्या भेजूं, उतना आप लोग के पास दिमाग नहीं है। क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है बार बार जिक्र करता हूं। आपको सिलेबस नहीं पता है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको भी पढ़ना है, जनरल साइंस 1 to 5 को तो सब पढ़ना है, जितना PDF है सब पढ़िए, जितना वीडियो है सब देखिए। हाँ, 9th-10th वाले बोले तो अलग बात है, तो उनको थोड़ा सा मैथ रीजनिंग कम पढ़ना है, फिर आपका EVS नहीं पढ़ना है, बाद बाकी उनको भी सारा पढ़ना है जो आपके कंटेंट में डाला हुआ है। एक ही चीज को हम बार बार नहीं पढ़ाएंगे। आपका राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो गया, जैसे इन्होंने बोला कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। तो कांग्रेस का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ है तो लगभग तो 40-50 है, तो उतना तो आप याद कीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे कि महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुआ है, ठीक है, उसको मैं आपको 10 की संख्या में करवा दूंगा जो बार बार पूछे गए, ठीक है। आपका मॉडर्न हिस्ट्री 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 पूरा कंप्लीट है, इतना जान लीजिए। अब एक क्लास एक दिन आकर के मैं अधिवेशन वाला जो आपने बोला है कांग्रेस वाला, और जो भी 2-4 टॉपिक है, जो भी तथ्य जो लगेगा मुझे, तो एक क्लास और करवा दूंगा आपका। कोई वीडियो लॉक नहीं है, सारा वीडियो ओपन है, अच्छे से खोलिए। कोई वीडियो लॉक नहीं किया गया है मेरे द्वारा। कंटेंट का वीडियो लॉक कैसे हो जाएगा? कंटेंट में जाइए, जनरल नॉलेज का फोल्डर है उसमें, ठीक है, उसमें दिखेगा। कोई लॉक नहीं किया गया। फिर से नहीं हो तो अपडेट कर लीजिए या फिर से खोल लीजिए ऐप को। चलिए आज के लिए इतना ही। वो सब आप लोग का काम है, आप लोग बनाइए। हमने थ्योरी पढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव को आप लोग खुद बनाइए। हमने प्रैक्टिस सेट लिंक डाल दिया है, या तो उससे बनाइए या PDF देख के बनाइए, या आपके पास हमने बोला लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक रखिए उससे बनाइए, या तो फिर आप क्या कीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे क्विज कीजिए। ये अब हमारा काम नहीं है कि एक एक क्वेश्चन आपको हम याद करवाएं, वो आपका काम है। आप लोग चाहते हैं कि सारा काम जो है टीचर ही कर दे, ठीक है, तो कभी संभव नहीं है, आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा तब। वो सारा होगा मैथ में अभी, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज सब होगा। घबरा क्यों रहे हैं, अभी मैथ कंप्लीट थोड़ा ही हो गया है, मैथ का तो सारा टॉपिक बचा हुआ ही। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।